तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 43 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर जाते हैं, तो शायद ये सेशन इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में रखा गया। कई बार हमारे पास ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, टीम खड़ी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी टीम को, लेकिन इन गलतियों को वजह से उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं और उसको कहीं ना कहीं लॉस कर देते हैं अपने आप को। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और आज एक बेहतर टेक्निक आपको फिर मिलने वाली है। और दोस्त, इस सीरीज में अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 42 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की ये कंप्लीट एक गाइडेंस बोल सकते हैं इसको, एक कंप्लीट नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग की, और पार्ट 90 तक इसमें आपको मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं आइडेंटिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन सी वो ग्रोथ के मौके हैं जिनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से हम उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कराएं। चलिए जो जानते हैं हाउ टू स्पॉट एंड लेवरेज बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल, किस तरह से हम उनको फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से उसको लेवरेज कर सकते हैं, यानी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी का। तो दोस्त, सबसे जो पहला स्टेप है वही आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इज इम्पोर्टेंट। ये जो मौके मिलते हैं ये क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक चीज़ को हम डीपली समझते हैं। हेल्प्स बिजनेस एक्सपेंड एंड इंक्रीज रेवेन्यू, इससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करते हैं, सबसे पहले खुद स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी जान पहचान वालों में करते हैं, फिर अननोन पर्सन में जाते हैं, इसके बाद सिटी में कूदते हैं, स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में। तो इस तरह से इसको हम फैलाते चले जाते हैं जैसे जैसे हमें लगता कि आगे ग्रोथ है, यानी एक्सपेंड करके और बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है और बड़ी इनकम पर पहुंचा जा सकता है। यानी जब हमें पता चलता है कि यहाँ से बेहतर रेवेन्यू निकल सकता है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइडेंटिफाई न्यू मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंट, इससे हम नई मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की मार्केट को हमारे बिजनेस की ज़रूरत है या हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। यानी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर मिलेगी हमें, कहाँ पर हम लिक्विडेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को। इन्हेंस इनोवेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज, नई नई टेक्निक को लगाकर हम किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह कंपटीशन वाले एरिया में अपने उस कंपटीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं ये किस तरह से हमारा लॉन्ग टर्म में सस्टेन रहेगा और किस तरह से हमें बराबर सफलता देता रहेगा। चलिए सेकंड स्टेप जो है मेथड्स टू आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। चलिए स्टेप 2 है मेथड्स टू आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या आता है, क्या क्या तरीके हैं कि हम नए नए मौक़ों को किस तरह से देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट रिसर्च। जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने से हमें इंडस्ट्री को एनालाइज कर पाते हैं, ट्रेंड को हम एनालाइज कर पाते हैं और कस्टमर नीड जान पाते हैं। जब कस्टमर नीड पता चलती है तो हमारी टारगेट ऑडियंस पकड़ में आ जाती है और टारगेट मार्केट हमें पकड़ में आ जाती है। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एनालिसिस। जब भी हम अपने कंपटीटर्स के बीच में जाते हैं मार्केट में तो हमें प्राइसिंग के बारे में पता चलता है, ट्रेंड के बारे में पता चलता है, क्या क्या गैप है हमारे में और उनके प्रोडक्ट में, हमारी पॉलिसी में, हमारी प्राइसिंग में, और उसमें क्या गैप रह गया है, उसको हम फुलफिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे, जब हम फीडबैक और सर्वे करते हैं तो कस्टमर का वीक पॉइंट पता चलता है, कस्टमर का पेन पॉइंट पता चलता है, उसकी डिजायर हमें पता चलती है जब हम फीडबैक लेते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। जब हम मार्केट में कूदते हैं तो कई लोग ऐसे हमें टकरा जाते हैं जो हमारे बिजनेस में हाथ मिलाना चाहते हैं, चाहे वो पार्टनर बन के हों, लीडर्स बनकर हों, इस बिजनेस में ज्वाइन करके आ रहे हो हमारे साथ, या हमारे कस्टमर बन के आ सकते हैं। तो कई चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं मार्केट में। जब हम कूदते हैं तो पार्टनरशिप के लिए कई लोग तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे साथ, जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस ग्रोथ,
इस बिजनेस को ग्रोथ करने में एक्सपेंड प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग, हम जो भी सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं मार्केट में, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पकड़ में आता है हमें कितना एक्सपेंड करना चाहिए, कितना एरिया एक्सपेंड करना चाहिए, प्रोडक्ट को एक्सपेंड कितना कर सकते हैं, नए सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं। इंटर न्यू मार्केट, जब हम डिफरेंट लोकेशन में कूदते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम वहाँ से नई मार्केट में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। नई मार्केट की हमें जानकारी होती है। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है, जिससे आपकी लॉयल्टी बिल्ड हो सकती है और रिटेंशन आप बिल्ड कर सकते हो। यानी एक बार जिस एरिया में प्रोडक्ट दे आए और जब बार बार आप जाते हो तो रिटेंशन आपका बढ़ता है, रीपर्चेज आपका बढ़ता है वहाँ से। लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, दोस्त आज शायद है बिजनेसमैन जितने भी हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलर हो या फिजिकल बिजनेस वाला हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, जो भी आज सोशल मीडिया पर नहीं है, यानी डिजिटल तरीके से जो नहीं कर रहा बिजनेस को, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कर रहा अपना। आज हर इंसान सोशल मीडिया पर है, हर इंसान आज ऑनलाइन है, हर इंसान आज डिजिटल है। आप डिजिटल पेमेंट तो समझ ही रहे होगे हैं, हर इंसान आज फ़ोन पे चलाता है, कोई पेटीएम चला रहा, यानी ऑनलाइन पेमेंट आज 99% लोग कर रहे हैं। तो बिजनेस को जब आप ऑनलाइन लेकर आते हो अपने, चाहे वो लीड जनरेशन की बात हो, चाहे ऑनलाइन सेल की बात हो, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पर आ जाता है। और ऑटोमेशन पर आ गया तो दोस्त 90% आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, यानी आपका खर्चा बच जाता है। और खर्चा आपने बचा लिया तो दोस्त कहीं ना कहीं वही प्रॉफिट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इससे क्या होता है, इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। जब बिजनेस ऑटोमेशन पर आ जाता है आपका, तो आप ज़्यादा काम करने के लिए टाइम होता है आपके पास अवेलेबल। और फिजिकल करोगे तो कितना भी दौड़ोगे दोस्त, उतना ही काम कर पाओगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। और ऑटोमेटिक पर ले आते हो तो अपनी कैपेसिटी से आप 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन टैलेंट एंड टीम डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपके पास टाइम निकल कर आ जाता है, बिजनेस को ऑटोमेशन पर लगा दिया आपने, तो टाइम होगा तो आप क्या करोगे उस टाइम को, नए नए टैलेंट की खोज करने पे लगाओगे, नई नई चीज़ों को रिसर्च करोगे, अपनी टीम को आप बेहतर नॉलेज देने पर उस टाइम को लगाओगे, यानी टीम का डेवलपमेंट होगा वहाँ से। तो बिजनेस की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपकी पूरी टीम की। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग एंड ट्रैकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज। किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं इस फार्मूले को लगाकर। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सेट क्लियर गोल्स एंड केपीआई। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब आपका क्लियर होगा तो अपनी टीम का भी आप क्लियर बनवा पाओगे। इससे आप एक सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो खुद को, अपनी ग्रोथ को, अपने बिजनेस को, अपनी हर टीम मेंबर को। केपीआई के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो आसानी से। ट्रैक करना सीख गए तो दोस्त आपके बिजनेस में गलती के कहीं चांस नहीं बचेंगे और ग्रोथ की कई संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। टेस्ट एंड वैलिडेट आइडियाज, यहाँ से आपको क्या मिलता है, जब भी आपके आइडिया मिलकर आते हैं मार्केट से, रिसर्च करके आप कोई आइडिया लेकर आते हो तो आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस फार्मूले से बेहतर टेस्ट करके उसको वैलिडेट कर सकते हो कि सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। मॉनिटर डाटा एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज, आप हर मेंबर की परफॉर्मेंस को, टीम की परफॉर्मेंस हो, चाहे सेल्स की बात हो, टीम की ग्रोथ की बात हो, आप हर चीज़ के डाटा को मॉनिटर कर सकते हो अगर आपके पास डाटा है। और डाटा तब निकल कर आएगा जब ये पूरा जो सिखाया गया है इस चैप्टर में उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। स्टे अहेड ऑफ मार्केट चेंजेस, इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज हो रहा, मार्केट में क्या चेंज हो रहा, प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा। जब आप मार्केट में रिसर्च करते हो तो आपको वो चीज़ें पकड़ में आती हैं, आप तुरंत उसको अडॉप्ट करके और इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो आप कई ऐसे लॉस से बच जाते हो जो आपको आने वाले होते हैं, आप उनसे पहले ही से जागरूक हो जाते हो। कमिट टू कंटिन्यूअस इनोवेशन, और यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है, नई नई इनोवेशन आपका कंटिन्यू होता रहता है और इम्प्लीमेंट होता रहता है आपकी टीम में। और जब आप करते हो तो आपकी पूरी टीम भी कमिटेड हो जाती है उस काम को करने के लिए। और पूरी टीम अगर डाटा पर काम करना शुरू कर दिया तो शायद है सभी के रिजल्ट बेहतर होते चले जाएंगे और बेहतर बिजनेस बिल्ड होगा तो बेहतर प्रॉफिट भी सबको आएगा और बड़े बड़े लीडर्स तैयार होंगे आपकी टीम में। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा।
आप अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।